उसको भी ऐसे था, ही वो भी अगर कहीं जाता, दुबई निकल जाता, मजदूरी करने सऊदीया निकल जाता, उसने ठेले से शुरू किया। आज माशाल्लाह देखें उसके 3-3 4-4 बड़े शहरों में उसके अपने वो हैं, लाहौर में 2 बन गए हैं। तो आप करने करने वाले हो, मिल जाती है अगर आपके नसीब सर, में हो ना, मुझे अभी यहाँ भी 4 जॉब्स जो है ना बाहर की मिली थी, 4 जॉब्स। ऐसे। मैं फ़ख्र से बता देता हूँ, मुझे यूके में, मुझे दुबई में, मुझे ओमान में और मुझे जो है वो यूएसए में। हमारे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं और बाकायदा ग्रीन कार्ड पे रहते हैं। मेरे ससुर जो हैं वो यूएसए में रहते हैं पूरी फैमिली के साथ, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला और दूसरे जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी बोला कि यार आप आ जाओ, आप अच्छा आप पढ़ाते हो, आपके पास स्किल्स हैं, तो यहाँ पे आप कुछ कर लो। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे ज़्यादा कैश कर सकती हैं, ये मैं ऐसे। जानता हूँ। भाई अगर मैं यूके में बैठ के अपनी ऐसी कुछ छोटी सी अकेडमी खोल लूँ तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मैं ज़्यादा कमा लूँगा। यहाँ तो जी। $60 भी जो है वो लोगों को ज़्यादा लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं मुझे कहते हैं ज़रा कम करें, मैं कर भी देता हूँ, कोई मसला नहीं। वहाँ पे मैं समझता हूँ अगर मैं $600 भी माँगूँगा फीस तो मुझे मज़े से मिल जाएगी, या 600 पाउंड भी ऐसे। मिल जाएगी। लेकिन उसकी जो प्राइस है ना वो बहुत बड़ी है। वो प्राइस क्या है, मैं अपनी फैमिली से दूर हो सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों से दूर हो सकता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से दूर हो सकता हूँ। यहाँ तो सबको पता है कि यार कोई आए नहीं आए बिलाल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जी बिलाल? उनको पता है, अवेलेबल है सबके लिए। जी। तो अगर मैं बैठा ही 7 समंदर पार हूँ तो मैं किसी के लिए क्या, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे फैमिली के फंक्शंस जो है वो बस वीडियो कॉल पे देख सकता हूँ। अभी ऐसे। रिसेंटली ये जो हमारे पंजाबी भाई हैं ना, इन्होंने एक सीरीज़ बनाना शुरू की है पंजाबी मूवीज़ की। जैसे ये डोंकी के ऊपर उन्होंने एक मूवी बनाई है कि जी। डोंकी जी। जो लगाते हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं। फिर जो ओवरसीज़ हैं वहाँ पे जो रहते हैं बेचारे, हमें तो ये लगता है ना कि यार भाई यूके है या भाई इंग्लैंड है, भाई अमेरिका है, उनकी लाइफ दिखाई है कि यार वो कितनी टिपिकल लाइफ जी रहे हैं। उनको वो बेचारे मतलब एक-एक रुपया जो है वो किस कदर मेहनत से कमाते हैं। कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई मज़दूरियाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है? सो वो लाइफ़ उन्होंने दिखाई तो मैं समझता हूँ कि अगर आप में से मतलब कोई भी बंदा अगर जाना चाहता है बाहर तो यार पहले उनको देख ले कि ऐसे ही है। ये वो जो ना वो कहते हैं ना लाइटें देख के आप इतना वो नहीं हो। ये रोशनियों के बिल्कुल। पीछे अंधेरे बहुत ज़्यादा हैं सर, वो आपको दिखते नहीं हैं। सर सबसे पहले आपको अकेलेपन से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ओए कोई होए भी नहीं होए! होता। आपने वो बस, बस, बस। आप बहुत टफ लाइफ हो जाती है आपकी ना। बहुत टफ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दोस्त है। गया है, वो यहाँ पे अच्छी खासी अपनी जॉब छोड़ के कनाडा पीएचडी के लिए और ये वो। अब वो यकीन करें जब वीडियो कॉल करता है रोना शुरू कर से कहता है यार मैं फँस गया हूँ आगे इधर, ना यहाँ पे कोई सरकार ज़ुबान बोलने हकीकत वाला है। है, बड़ा बहुत मुश्किल है, बड़ा ऐसे ही मुश्किल। है। मैं अपनी बताता हूँ ना, मेरा तो जब मूड करता है मैं दोस्तों को बुला लूँ या मैं खुद ऐसे। उनके पास चला जाऊँ, हम गेट टुगेदर का पूरी पूरी रात हम बैठे रहें यार, गप्पे लड़ाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सबके बिजनेस माशाल्लाह सेट है, ऐसे। जितनी मेरी सही इंटरेक्शन कम्युनिटी बड़ा है मैटर सब करता माशाल्लाह है। सेट है। आप आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है चीज़ें। बिल्कुल आप बिल्कुल कितनी, ऐसा ही आप जितने मर्ज़ी इंट्रोवर्ट हो, आप अकेले रह के पागल हो जाएँगे। आपको तन्हाई जो है ना वो हकीकत खत्म है, कर देती है, बीमार हकीकत कर बात। देती है। सर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि जो अपना जो केपी का जो साइड है ना, ये तो सरकार जन्नत नज़ीर इलाके हैं। बहुत सारे ऐसे। इलाके ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं पता। एक एक जैसे इलाका है खपलू, ठीक है? ये हम गए थे अभी रिसेंटली तो इतना हसीन इलाका है, ठीक है? आप जाके देखें। फिर वादियाँ ऐसी-ऐसी हसीन हैं, ऐसे-ऐसे पॉइंट हैं। इवन बलूचिस्तान के हमारे कई-कई ऐसे पॉइंट हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए, लोगों को पता ही नहीं है, सर बलूचिस्तान में ठीक है? ज़ियारत है, यकीन करें हाँ, जन्नत है वो। जन्नत कि है। लोगों को नहीं आइडिया बिल्कुल भी कि क्या कैसी वो जगह है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। सरकार हकीकत है। बस ये है कि कदर नहीं है। वो मैं सिर्फ बात है ना। डॉक्टर्स को मशवरा देता हूँ कि अगर आपने अब जाओ 2-4 साल लगा के अपना ज़रा हालात बेहतर कर लो, फिर आओ पाकिस्तान ही रहने के लिए, फैमिली पाकिस्तान में ही सेटल करो। हाँ, अगर आपके हालात अच्छे नहीं है, आपने डॉक्टर बन गए और यहाँ पे भी आपको पता है मैक्सिमम 60,000 80,000 गवर्नमेंट लाख दे देती है, तो उसमें ऐसे ही कहाँ है, गुज़ारा होता है। नहीं तो आप होता। ज़रूर जाओ, सऊदीया में अच्छी सैलरीज़ हैं, दुबई में अच्छा आपको पे करते हैं। आप 2-4 साल लगा के फिर वापस आके अपना यहाँ पे सिस्टम शुरू कर लो, एक क्या बैकअप है? बनाया ना। अब हाँ मिसाल जी। है एक हमारा दोस्त है ना, मैं ये आज की जो क्लास है इसी से रिलेटेड है टॉपिक से, तो मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। एक हमारा दोस्त है, अभी उसके पास ना मिसाल है 2 करोड़ रुपए आ गया। जी। तो हम चूँकि फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, तो उसने मुझे बोला यार इसको क्या करना है? कैसे मैं इसको करूँ कि मेरा ये 2 करोड़ जो है मतलब ये मुझे एक एसेट मेरा बन जाए और मेरा पैसा भी बढ़ता रहे और मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग भी हो। जी। मैंने उसको बोला भाईजान, एक हमारी सोसाइटी है, बड़ी प्यारी ज़बरदस्त सोसाइटी है। उसमें मैंने ना उसको सर जी 2000 स्क्वायर फीट के ना मतलब जगह ली। अब वो जगह ऐसे मैंने ली कि 500-500 फुट के ना 4 टुकड़े लिए हमने, प्लॉट लिए अलग-अलग जगहों पे। थी सही। सोसाइटी के अंदर ही। जैसे एक जी। कॉर्नर पकड़ लिया, एक कोई ऐसा ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे हमने 500-500 फुट के 4 टुकड़े लिए। उन पे 3-3 मंजिल जो है ना कंस्ट्रक्शन कर दी।
अब 500 फुट है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम है, तो वो 3 फ्लोर मैंने खड़े कर दिए उसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह उसको सोलर कर दिया तीनों को। जी, अब उसको हमने फिर कर दिया जी रेंट आउट। रेंट आउट करने में आपको पता है कि जो बिल है, वापडा है, वो बहुत महँगा है। अब हुँ, उस घर की फैसिलिटी ये है कि भाई आपने बिल जो है ना, वो सिर्फ़ हमें ₹2000 पे करना है, फैमिली ने। और हम राइट, उसमें बदले में आपके घर की पूरी जो लाइट है, जो एक यानी कि इकोनॉमिकल जो एक वोल्ट होते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत है जी, लाइट की, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? आपको शाम को बैटरी बैकअप देंगे, दिन में हम आपको सोलर दे देंगे, फैमिलियाँ भी सुकून में। यार ये बिल्कुल, तो ज़बरदस्त हो गया। अब बिल ही जो है वो 8-8 10-10 हज़ार रुपए आ रहे हैं, ठीक है? जिसमें उनको लाइट भी नहीं मिल रही, या उनको 24 घंटे जो है वो लाइट हम दे रहे हैं, 2000 रुपए ले रहे हैं हमसे। तो एक तो सही, ये नया आइडिया उनको मिल गया, प्लस उसका 2 करोड़ जो था वो उसमें से कुछ पैसे हमने बचा भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा काम कंस्ट्रक्शन का था तो हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। अब वो 2 करोड़ में बताएँ, फ़र्ज़ करें चले पैसे नहीं भी बचे, 2 करोड़ में सर उसके कितने मकान तैयार हो गए? सर एसेट 4 बन गया प्लॉट थे उनका, ना, 4 एसेट बन प्लॉट गया थे ना, लाइफ टाइम के लिए, हाँ, जी, 4 प्लॉट थे, 4 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, 12 मकान सर उसके बन गए। जी, अब अगर उसको सर 15,000 रुपए भी रेंट देता है एक मकान, तो आप हिसाब लगा लें 2 लाख के आसपास की उसकी तो मंथली इनकम शुरू हो गई। ऐसे ही है, प्लस उसका जो 2 करोड़ है वो आज से 10 साल बाद 2 करोड़ थोड़ी रहेगा भाई। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, 4 5 6 करोड़ हो सकता है, 8 करोड़ हो जाए। सोसाइटी अगर जी, और ज़्यादा वैल्यू हो गई तो और बढ़ जाएगा। तो बात ये है कि पैसे को मैनेज भी एक स्किल है, ये भी एक हुनर है, हर बंदे को नहीं आता, ठीक है? कोई बंदा है उसके पास 2 करोड़ आ जाएगा, वो बोलेगा चलो जी 1.5 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं। बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, चले जी एंड पे ज़ीरो आ गए आप दोबारा। सर ये भी गलत मटेरियलिज़्म है। है ना, मसला ये है हाँ, कि दिखावा करना है, दिखाना है, एसेट बनाएँ बस। ये मसला है एसेट के बस। ऊपर काम कर लें, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाएँ। मैं हर बंदे को कहता हूँ, यार अगर तुमने बुढ़ापा सुकून से गुज़ारना है ना, जवानी में ना अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाते जाओ और पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करते जाओ। बस। यस, इससे आसान फ़ॉर्मूला कोई नहीं है कि आपको बुढ़ापे में एक फ्रीडम मिल जाएगा, एक अय्याशी की ज़िंदगी, आज़ादी की ज़िंदगी मिल जाएगी। आपको बुढ़ापे में अपनी मेडिसिन्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, आप अपने किंग होंगे बुढ़ापे में भी। बच्चों को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत करके बनाई हैं, ठीक है? सो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा एक सिस्टम बनाया। पहले हमारा हैदराबाद में ऑफ़िस था, अब हमने कराची में भी ओपन की ब्रांच। कि यार यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है कि यार ठीक है पैसा है, कोई बंदा है वो कहता है सर मेरे पास 50 लाख है, हम उसको बताएंगे भाई ये 50 लाख आपने किस किस तरह से इन्वेस्ट करना है जो आपको आगे चल के 50 लाख आपका बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है इंशाल्लाह। जी, तो इस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मजीद जो है वो तौफीक दे और काम करें हम, बिल्कुल, क्योंकि आमीन। जितनी ताकत है इंसान की अगर वो करता रहेगा तो चलता फिरता रहेगा तो सेट रहेगा। कोई बात ना, बिल्कुल, अगर आपको आता है तो वो बांटो, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। वो बढ़ता है सर, ये बिल्कुल मेरा बढ़ता है। मानना है। अच्छा जी, सो हमारा वीक 3 जो है ना सर, इसके क्वेश्चन आंसर का हमारा टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वीक में सब चीज़ें पढ़ ली हैं। ये 2 असाइनमेंट थे इस वीक के जो अभी तक मुझे किसी ने सबमिट नहीं किए। इसमें आपने वीएसए को जो है वो वीएसए को मतलब वॉल्यूम को एक किसी भी पेयर के साथ जो है वो आपने एनालिसिस करके मुझे सेंड करना था कि सर इसमें क्या अपॉर्च्युनिटी बन सकती है, क्या इसमें हम ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड पकड़ सकते हैं या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले सकते हैं। तो किसी ने भी नहीं किया, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आज मेहरबानी करें इस पे काम करें। और 3 एग्ज़ाम्पल जो है ना वो आपने मुझे देनी है कि जहाँ पे आपको ये समझ आ जाए कि यार अब इसका जो वॉल्यूम है ना वो एंड हो रहा है, मतलब ये नो डिमांड या नो सप्लाई एरिया में। अब मैं एक एग्जांपल जो है वो आपके लिए करके दिखा देता हूँ, देन आपको आइडिया हो जाए कि फिर आप करें। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे सर फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग जो है ना वो मतलब स्विंग जो ट्रेड्स है, जो अच्छी ट्रेड है ना, होल्ड करने वाली सर, वो आपको मिल सकती है इंशाल्लाह, ठीक है? और मैं अपने लिए भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके कुछ स्टॉक्स को ना मैं अपनी बकेट लिस्ट में डाल देता हूँ। मिसाल है, कोई भी 1-2 स्टॉक्स हैं, मैंने उनको एक जो है वो दफ़ा मेहनत की, मैंने उनको अपनी बकेट लिस्ट में डाल दिया, मैंने उनको अपनी डायरी में लिख लिया। एक और ज़रूरी बात बताऊँ, मैं जिस स्टॉक को जिसमें पैसे डालना चाहता हूँ या जिसके साथ मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, जब मैं उसका एनालाइज़ करता हूँ ना, तो जो उसके अच्छे लेवल्स होते हैं, जहाँ पे मैं इंटरेस्ट हूँ, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यार यहाँ आएगी तो मैं देखूँगा, बाय करूँगा या सेल करूँगा, जो भी करूँगा, व्हाटएवर। उनको मैं अपनी पर्सनल मेरे पास एक छोटी-सी डायरी है, मैं उसमें लिखता हूँ, ठीक है? और फिर मैं उसको टैली करता हूँ बार-बार।
फिर मैं उसमें अलर्ट लगाता हूँ ताकि जब प्राइस वहां तक आए तो मेरा मोबाइल मुझे नोटिफाई कर दे। अब ऐसा नहीं ना मैं डायरी में लिखा ही हो प्राइस वहां से होके घूम फिर के चली भी जाए, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, सो मैं वहाँ अलर्ट लगा देता हूँ। जैसे ही प्राइस में वो अलर्ट बजता है, मुझे पता चल जाता है हाँ यार ये वही प्राइस है जो मुझे चाहिए थी, जो जो मतलब मेरी इंटरेस्ट थी। और अब यहाँ आ गई है, अब मुझे देखना है कि यार स्ट्रक्चर अगर मेरे अकॉर्डिंग बनता है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके रूल्स पूरे होते हैं, देन हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। ठीक हो गया। सो गोल्ड है, गोल्ड को अभी हम छोड़ देते हैं, कुछ करेंसी पेयर में आज हम चलते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी में हम देखते हैं कि जी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है या नहीं बन सकती। अच्छा जी, एक सवाल है सबसे, ये मैंने ख़त्म किया सब। मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रेंड था ये वाला, अभी मैं इसकी पहले एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो बाय ट्रेंड था चल रहा था, ठीक है, मुझे बताएं इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है। ये जब ऐसे ऊपर जा रहा था ना, अभी सोचो ये सेल ट्रेंड आया ही नहीं है ना, ये अभी मसलन ये ऐसे बाय ट्रेंड चल रहा है। आप मुझे बताइए इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, कौन बताएगा, माइक पे आ जाए। सर जहाँ आई लिखा हुआ है आई से हुआ है। नहीं, मुझे ये बताएं, देखिए मैं स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ, आप मुझे बताएं कि प्राइस एक्शन में जो आपको पढ़ाया गया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या जो मैंने आपको पढ़ाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या वो इस तरह हुआ है? क्या आप इसको मानते हो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, या इस वाले को आप मानोगे कि जी यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्योंकि ये विक नीचे है, ये थोड़ी ऊपर है? किसको आप मानते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? यस सर, ये तो इधर हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ से बाय गई प्राइस, ये पुल बैक आया, देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये चीज आपने सबसे पहले नोट करनी है। सबसे पहले आप किसी भी चार्ट में घुस जाओ, नंबर वन जो चीज आप पकड़ोगे ना सर, वो आप देखोगे रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चाहे सेल में हो चाहे बाय में हो। तो अभी हम इसमें यूरो यूएसडी में हम देखना चाहते हैं कि यार क्या हमें बाय की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या मिल सकती थी, या हमने मिस की, क्या किया। ठीक है, फर्ज करते ये हमारा स्टॉक इस तरह से ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने सबसे पहली चीज क्या पकड़नी है जी, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मैंने नंबर वन पे पकड़ा है। अच्छा, जिस रूल्स के साथ, जिस सेटअप के साथ मैं इसको कर रहा हूँ कि ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, इसमें कोई भी चीज आप चेंज नहीं करना, ये एक मेहरबानी करना। ठीक है, अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो फिर वो समझ लो आपने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूल्स बनाए, फिर मेरे वाले पे आप नहीं काम करें। अच्छा, ये जी मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्क कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी ये मेरा BOS हो गया। अब मुझे मालूम है कि जी जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है ना वो आपका क्या कहलाएगा जी, वो आपका स्ट्रॉन्ग लो कहलाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि यार ये भी एक लो, देखें ये एक लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है। अब बताओ इसका जो स्ट्रॉन्ग लो है कौन सा वाला बनाएंगे। अब आप देखो ये सारे लो है ना, 1 2 3 4, ये 5, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग लो कहलाएगा? रिसेंट जोन सब बना हुआ सर। नहीं, जो लोवेस्ट होगा जो सबसे नीचे। लोवेस्ट होगा सबसे नीचे। ये माइक अपना प्लीज ऑफ कर दें, ये माइक आवाज अपना रिपीट प्लीज ऑफ कर दें, आवाज आवाज रिपीट होगी। आवाज रिपीट। थैंक यू। अच्छा जी, अब देखें ये लोवेस्ट नहीं है, इसके नीचे ये वाला है, ये लोवेस्ट नहीं है, इसके नीचे ये वाला है, ये भी लोवेस्ट नहीं है, इसके नीचे ये विक आ रही है। तो मेरे नजदीक ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था ना सरकार, ये आपका था स्ट्रॉन्ग लो, ये वाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जी लाइन लगा दी। अब आप मुझे बताएं कि क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाया गया है कि जी जब प्राइस आपके स्ट्रॉन्ग लो के करीब आ जाए या 50% के पास आ जाए आपको बाय करना चाहिए? आ जाए माइक पे बताएं। जी वो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं ना। ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं ना, ये देखें जी ये कोई ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी है और प्राइस ने इसको टच किया और ऊपर गई। सही है, मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जब भी प्राइस स्ट्रॉन्ग लो के पास आती है तो वो लाजमी मार्केट उसको बाय लेके जाती है ताकि वहां पे मजीद लोग बाय करें। क्यों करें? बिकॉज इस लो के नीचे उनको लिक्विडिटी जनरेट करवानी है। क्या ये बात याद है सबको या भूल गए? जी सर। चलिए मैं वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
अच्छा जी, सो अब ये देखें जी क्या हुआ है, प्राइस इसके करीब है, देखो इसे 1 दफ़ा बाय करवाया, 2 दफ़ा बाय करवाया, 3 दफ़ा करवाया, 4 दफ़ा करवाया, 5 दफ़ा करवाया, तो क्या अब आप ये मान सकते हो कि इस लो के नीचे ही लिक्विडिटी थी? ये देख लें जी, प्राइस ने क्या किया, गिर गई। हाँ जी बताएं, क्या प्राइस यहाँ से यस गिर सर, चुकी है? अच्छा, ये जी गिर चुकी बिल्कुल। है। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या हम इसके नीचे नीचे बाय देख सकते थे? यानी हमें तो ये चीज तो समझ आ गई थी ना कि यार ये लिक्विडिटी थी, प्राइस गिर रही है नीचे, तो जैसे ही अब ये लिक्विडिटी स्वीप करके कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी बाय में, तो हमें ट्रेड मिल जाएगी। क्या हम इसको अज्यूम कर सकते थे या नहीं कर सकते, बताएं? जी चलें, कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझे बता दें, यहां तक क्लियर करूंगा, फिर इंशाल्लाह आगे चलूंगा दोबारा। पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अपन ने क्या देखना है जी, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, नंबर 2 पे सर आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। अब मैंने लिक्विडिटी कैसे फाइंड की जी, मुझे पता है ये जो स्ट्रॉन्ग लो है ना, ये लिक्विडिटी है, बस ये मेरा सिंपल, मैंने ये लाइन लगा के ना मैं चुप करके बैठ गया, प्राइस भले यहाँ पे ऊपर जा रही है, इधर पे जा रही है, मैं देखूंगा। मेरे लिए जो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ये लाइन है, और इस लाइन के ऊपर मुझे बाय नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी मैं एक आपके लिए ऐड कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 3, कि हमेशा जो ट्रेड आपने फाइंड करनी है वो लिक्विडिटी लाइन के नीचे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं जी, फाइंड ट्रेड बिलो लिक्विडिटी एरिया। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर, ये बाय के लिए ना। हाँ जी, ये बाय के लिए सर, ये पूरा केस मैं बाय के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर सेल के लिए हम देखेंगे बाद में। अच्छा जी, क्या यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, मेरे भाई को, मेरी बहन को, बेटी को, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। यहां तक मैंने सिर्फ क्या किया है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा है जो रिसेंट टाइम में हुआ, या अस्सलाम वालेकुम स्ट्रॉन्ग सर। लो मैंने जी, स्ट्रॉन्ग लो वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। सर जी ये तो हो गया कि बाय साइड की हम लिक्विडिटी को कर रहे हैं कि वहाँ पर हम आएगा हमारा वो स्ट्रक्चर होगा। अभी जो जैसे पीछे से ट्रेंड सेल का आ रहा है तो हम उसको भी तो प्लान कर सकें कि हम वो वो सेल वाली अलग जो बात है है वो मेरी उसको वो बहन, अलग बात है, मेरी बहन वो हाँ अलग है, जी मेरी बहन वो अलग है। वो आपको तो ठीक पता है। है ना, हम टारगेट वो नहीं आपको तो करते, पता है ना, हम टारगेट नहीं करते। हम्म। लेकिन अभी जो बाय लेना चाहते हैं पहले उनको बाय जो समझाऊं, बाय लेना चाहते हैं पहले फिर उनको हम बाय सेल में समझाओ, देखेंगे, अच्छा जी सही हो फिर गया। हम सेल में देखेंगे। ओके ठीक है। ठीक है। माइक ऑफ कर, अच्छा जी। सो अब देखिए जी, ये हमारी लिक्विडिटी एरिया था ना, हमारा ये लिक्विडिटी लाइन थी। आपने क्या करना है सर, आपने इस लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके ना अलर्ट लगाना है। अलर्ट कैसे लगेगा, ये आप माउस से राइट क्लिक करें लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और जी ये आ गया जी, ऐड अलर्ट ऑन यूरो यूएसडी। अब ये जिस जगह पर आपका माउस होगा ना, ये वहां की प्राइस भी आपको दे देगा जी। 1.6871 प्राइस थी, बस मैंने क्लिक कर दिया और जी ये क्रिएट हो गया। अब ये लाइन जी आपको नजर आ रही होगी, जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा दिखाएगा भी, ठीक है। तो इस तरह अब फर्ज करें मार्केट यहाँ थी, तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं बार बार, जैसे ही ये इस लाइन को टच करेगी प्राइस, आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू को सेम जीमेल से जो है वो लॉगिन किया जो आपने लैपटॉप में डाली हुई, जैसे मेरे पास एक ही जीमेल है मिसाल के तौर पे, मैंने वो लैपटॉप में भी उसी से ही लॉगिन किया ट्रेडिंग व्यू को, मोबाइल से भी मैं उसी से लॉगिन कर लूंगा। तो मेरे पास अगर लैपटॉप ऑन होगा तो लैपटॉप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट अगर लैपटॉप बंद होता है या कोई मसला है, मैं कहीं बिजी हूँ, तो मोबाइल तो मेरे पास है ना, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर मैं फौरन उसको देख लूंगा कि हाँ ठीक है यार मेरी ट्रेड बन सकती है। अच्छा, यहाँ तक जी हम जो है वो क्लियर है। अगर यहाँ पे अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अब मैं पॉइंट नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं है तो भी बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चले सर, ओके। डन हो गया। अब चौथे नंबर पे सरकार आपने ये जो लाइन है ना, ये तो मैंने समझा दिया कि आपने इसके नीचे ही जो है ना वो एंट्री जो है वो फाइंड करनी है, इसके ऊपर नहीं करनी। चौथे नंबर पे सर अब आपने देख लिया कि यार मार्केट जो है वो आपके लिक्विडिटी लाइन के नीचे चली गई है ना, सेल की ट्रेडे बना मतलब कैंडले बना के उसने नीचे कैंडल क्लोज करे, मार्केट तेजी से क्रैश होगी। अब आपने सरकार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है। अब चौथे नंबर पे आप स्ट्रक्चर डालेंगे, वैसे ये तीसरे नंबर पे होता है, लेकिन मैंने आपके लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया। वो कौन सा है जी, फाइंड ट्रेड बिलो लिक्विडिटी एरिया।
सही है। बहुत सारे लोग अब ऐसे ही बस ये थोड़ी सी देखो ना, ये डंडी निकली और वो ट्रेड ढूंढना शुरू कर दें, नहीं, इस लाइन के नीचे जब गिरेगी ना प्राइस। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पे ऐड करो, लिक्विडिटी लाइन के जितना नीचे मार्केट मिले ना सर, आपकी ट्रेड उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। ये पॉइंट लिख लें अपने पास, ये याद रखना है, क्योंकि जब प्राइस लिक्विडिटी एरिया, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, इसके नीचे जाएगी, तो आप मुझे बताओ कि क्या लोग यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के सेल की ट्रेडें फाइंड करेंगे या बाई करेंगे? पहले तो आप मुझे बता दें, कोई भी। सेल की करेंगे सर। तो सर जब सब सेल करेंगे तो बताओ स्मार्ट मनी क्या करेगी? क्या सेल आ जाएगी मार्केट? सेल आने देगी वो? क्या लगता है? हाँ, वो नहीं पा बताएं। रही होगी। वो तो सेल नहीं करवाएगी ना सबको, मार्केट सबको घर से पैसा थोड़ा ला के देगी, वो तो सबको वो काम करवाएगी जो उसे नहीं करना। ठीक है, सो आपको ये चारों पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिए। पहले नंबर पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, दूसरे नंबर पे हमने लिक्विडिटी फाइंड की, तीसरे नंबर पे हमने इस लाइन के, लिक्विडिटी लाइन के नीचे, जितना नीचे चली जाए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारे लिए अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। और चौथे नंबर पे अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अच्छा जी, अब मैं देखूं कि जी ये देखो ना, ये इस यहाँ से प्रॉपर जो है वो गिरना शुरू हुआ, उससे पहले तो आप देख सकते हो रेंज में था ना, तो मैं यहाँ से अपना स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करना शुरू करता हूँ इस जगह से। क्या ठीक है, ये गिर रहा है। अब यहाँ पे देखो कोई स्विंग नहीं आया, इधर आ गई मार्केट, आखिरी सेल की कैंडल ये वाली है, इसका हाई ब्रेक हो चुका है, ये इधर की। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, बहुत बड़ी विक बनाती है। ठीक है, बहुत बड़ी विक है, लेकिन हमें तो मार्क करना है, स्विंग है हमारा। अच्छा जी, उसके बाद जी हम इसको नीचे ले आते हैं इधर। ठीक है, अब आखिरी जी सेल की कैंडल तो ये वाली है, सही है, ये सेल की कैंडल है ना। अब स्विंग कब आएगा? जब ये कैंडल ब्रेक होगी। क्या यहां तक सब एग्री हैं इस बात पे? ये समझ आ गया या नहीं आया? बताएं। आखिरी सेल की कैंडल क्या हमारी ये वाली है? यही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो लोगों को परेशान करता है, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। अब देखें जी, ये मेरी सेल की कैंडल थी आखिरी, सही है। इस कैंडल की वैल्यू कब तक है, यानी कब तक ये आखिरी सेल की कैंडल मानी जाएगी और कब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी कि नहीं यार अब इसको नहीं देखना, आप कोई और कैंडल है। सर उस वक्त तक आप देखेंगे जब तक मार्केट इसके विक के नीचे, यानी पूरी इस कैंडल के नीचे जाके वो कैंडल क्लोज नहीं कर देती, तब तक इसकी वैल्यू बरकरार रहेगी। अगर ये कैंडल इधर क्लोज हो जाती, सर हमारे लिए लास्ट सेल की कैंडल ये वाली होती। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा समझा रहा हूं, आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी, जब तक मार्केट इसके लो के नीचे जाके कोई कैंडल बंद नहीं करेगी, तब तक आपके लिए यही लास्ट कैंडल रहेगी। ठीक है, जब इसके नीचे क्लोज हो गया, इसकी वैल्यू 0, फिर जो कैंडल क्लोज करेगी वो आपके लिए लास्ट कैंडल है, बस इसको समझ लें। अब हमने देखना है जी, ये लास्ट कैंडल है, लेकिन जहां तक मार्केट ने लो लगाया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जी आखिरी ये कैंडल है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो हमारे लिए स्विंग आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो बता दें, नहीं क्लियर वापस रिपीट करता हूं। अच्छा सर, ये जो रिसेंट सेल की कैंडल है, इसके नीचे विक तो बनी है, लेकिन वो विक कैंडल की के साथ वैल्यू नहीं क्लोज है, हो। विक की वैल्यू नहीं है। विक बेशक देखे ये भी बनी हुई है, विक को हम प्राइस को मानेंगे, मार्क करेंगे एरिया को, क्योंकि वो हमारे लिए प्राइस तो गई है, बट जो लास्ट कैंडल की जो वैल्यू है ना, जो स्विंग के अकॉर्डिंग, जो स्विंग का रूल है बाय के केस में, कि जब तक लास्ट कैंडल जो सेल की बनेगी उसका हाई ब्रेक नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगी। जब तक एक नई सेल की कैंडल, बड़ी कैंडल का लो नहीं ब्रेक करेगी, पिछली वाली की वैल्यू नहीं खत्म होगी, उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी, बेशक विक्स जितनी मर्जी बनती है, उसकी कोई वो नहीं है। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। चलें, डन हो गया। अब जी हम देख रहे हैं भाई, यहां से ये कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक हो गया जी इधर, तो इसका मतलब है जी हमारा स्विंग आ गया। ठीक है, ये लें जी, अब यहां से मैं ये स्विंग मार्क करता हूं। अब मेरी आखिरी जो है वो बाय की कैंडल ये वाली है, क्या इसका लो देखे ब्रेक हुआ है? जी सर। तो ये स्विंग माना जाएगा। यस सर। अच्छा, अब इस स्विंग का ब्रेकआउट आपको चाहिए, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, क्या आपका स्ट्रक्चर सेल में जो आ रहा था अब वो बाय में शिफ्ट हो चुका है? यस और नो बताएं। जी शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया।
अब जी हम यहाँ पे एंट्री का भी क्राइटेरिया अपना देख लेते हैं। हमारा एंट्री के 2 क्राइटेरिया हमने आपको पढ़ाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये जी मेरा यहाँ पे चौक हो गया। अब मुझे पता चल गया जी, अब मार्केट ने सेल नहीं आना, अब बाय जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया, यहाँ तक चीज क्लियर। अब इसका जो ब्रेकआउट है ना, वो मैंने देखना है कि ब्रेकआउट कैसे हुआ है। तो सर एक ब्रेकआउट तो देखें ना, ये इस तरह से किया है रिजेक्शन कैंडल के साथ, अगेन रिजेक्शन है। लेकिन ये देखें, क्या ये मोमेंटम कैंडल आप मानोगे इस वाली कैंडल को? ये वाली कैंडल क्या आपके लिए मोमेंटम कैंडल है? यस सर। वॉल्यूम देख लो कैसा है, छोटा है कि बहुत बड़ा है? छोटे हैं सर। छोटा है। अगर आपने सरकार इस कैंडल पे बाय किया होता, आपका एसएल इसी कैंडल के लो के नीचे होता, ठीक है। और ये आप देख लें जी, आपको कितना रिवॉर्ड इसने दिया है। ये आपकी जी ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास की ट्रेड आपने विन कर ली, पहली ट्रेड। लेकिन मैं मानता हूं जी मेरा एसएल हिट हो गया, मैं मानता हूं। क्यों जी? क्योंकि मुझे तो पूरा ट्रेंड पकड़ना था ना, मुझे तो ये पूरा पैसा चाहिए था, मुझे तो माल चाहिए था, मुझे इतनी छोटी ट्रेड थोड़ी चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, मुझे ट्रेड तो मजे वाली मिले ना। तो अब मैं जी मानता हूं कि भाई मेरा तो स्ट्रक्चर हो गया सेल में, मतलब मेरा तो एसएल हिट हो गया। अब जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है एंट्री का, वो कौन सा है? क्या यहां से ये वेव शुरू हुई है जिसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है? बताएं। जी सर। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली ये जो लाइन लगी है यहां तक, सर ये क्या हमारा डिमांड एरिया माना जाएगा? यस सर। अच्छा, अब आप देखें जी, क्या आपके डिमांड में आके प्राइस आपको बाय के सेटअप दे रही है? क्या आप यहाँ पे बाय कर सकते थे कहीं पे भी? पूरी वेव देके चल रही है प्रॉपर बाय की, और आपकी डिमांड के अंदर है प्राइस, ठीक जी है। सर, दे रही है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी सपोज करें यहाँ बाय किया होता, तो अब जो आपका एसएल है डिमांड के नीचे लगेगा, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसको फॉलो करना है आपने हर सूरत। और एक और चीज मैंने आपको स्टॉप लॉस के लिए सिखाया, एटीआर। आप एटीआर लगा लें, वो भी आपको बहुत अच्छा एसएल निकाल के दे देता है। सही हो गया। अब आप देखें कि ये ट्रेड कैसी बनती है। अब यहां से जब मार्केट उठेगी ना, तो सर सबसे पहला जो आपका टारगेट है, क्या ये स्विंग है? मैंने आपको सिखाया है जो स्विंग है वो आपकी लिक्विडिटी होती है। क्या इस स्विंग को हम अपना टारगेट बना सकते हैं? पहला जी सर, TP1 ये होगा। TP1 होगा। अब उसके बाद देखें जी, क्या ये विक्स मैंने आपको पढ़ाया है, ये लिक्विडिटी होती है। जी जी। सेकंड टीपी सरकार आप ये रख लें, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके पीछे देखेंगे कि जी कहाँ कहाँ पे स्विंग्स हैं। सर एक ये स्विंग है, देखें एक ये स्विंग है। आप ये सारे को, इस वाले को आप मार्क कर लो, ठीक है। तो आप देखें यहाँ तक गया। अब मैं आपको टोटल इसका दिखा दूं जी, ये कहाँ तक मैक्सिमम गया है। ये सरकार इधर तक गया है मैक्सिमम। सर क्या ये ट्रेड अच्छी ट्रेड मानते हो आप? 9.85 है रिस्क टू रिवार्ड। जी सर। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या मुश्किल अपन को पेश आई? अपन ने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट नया लगाया जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया? कोई एक रूल मुझे बता दो कि सर ये आपने पहले नहीं बोला था, आपने अभी बोला है। बताएं। अच्छा सर, पहले आप ये भी कहते हैं मुझे इधर से वो बाय ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके नीचे हमने इंड्यूसमेंट देखनी है, उसको ब्रेक करे। अभी हमने पढ़ा अभी सर ब्रेकअप इंड्यूसमेंट हो स्ट्रक्चर गई के ना। बाद। मेरी मेरी बात सुने ना, ये आपकी लिक्विडिटी लाइन थी। जी सर। जब प्राइस इसके नीचे इस तरह से ये सेल की कैंडलें बना रही होगी, इतनी बड़ी बड़ी रिजेक्शन की, क्या लोग यहाँ सेल करेंगे, बाय करेंगे? आपको क्या लगता है? ये देखो सेल कैंडल्स। करेंगे। तो सरकार इंड्यूसमेंट फिर आप किसको कहते हैं? इंड्यूसमेंट क्या होती है? ट्रैप। इंड्यूसमेंट किसको कहते हैं? मैं तो इंड्यूसमेंट इसी को कहता हूं ना कि भाई मैं देख रहा हूं कि मार्केट ने अब बाय जाना है, मार्केट सेल करवा रही है लोगों को। तो क्या ये जब लोग ट्रैप हो जाएंगे, क्या आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं कहते? बताइए, क्या ये आपके नजदीक इंड्यूसमेंट नहीं है? ये इंड्यूसमेंट ही है। अच्छा, जिधर से ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उधर भी ये हम इसको मार्क कर सकते हैं, जिधर से आपने ये लाइन लगाई हुई है पास वाली। सर अगर आपने 5 मिनट में देखा होता ना, तो आपकी ट्रेड यहां पे बनेगी, इधर पे, सही है। ठीक है। मैं तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं ना स्ट्रक्चर। अगर आपने 1 मिनट में देखा होता तो आपकी शायद और छोटे एसएल के साथ आपकी ट्रेड बन जाती। क्या नहीं बनती? आप इस बात से एग्री करते हैं?
जी सर, बन जाती। बन जाती। अच्छा, अगर आपने सर H1 में, चलो अपन रहते हैं, नहीं जाते M5 में, M1 किसी में भी नहीं जाते, अगर आपने इस हिसाब से भी ट्रेड ली होती, तो सर पहले तो ये बताएं, क्या ये ट्रेड आपके लिए अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। या अच्छी ट्रेड है। क्या आपने इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जो आपने पढ़ा नहीं? कोई एक कॉन्सेप्ट मुझे बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं हो और मैंने इसमें कोई अपने हिसाब से ऐड कर दिया, नहीं यार ये नहीं था, कोई एक भी बताओ। उसी रूल्स पे ट्रेड मिली जो जी, पढ़ाया इस हुआ है? तरह। ठीक हो बिल्कुल। गया। अब फाइनल क्वेश्चन, सर 6 दिन 5 घंटे ट्रेड चली है। अगर कोई बंदा जॉब करता है, कोई बंदा बिजी है, कोई हाउस वाइफ है, कोई हमारी बहन है, कोई बेटी है, उसके पास नहीं है टाइम इतना, क्या वो इस सेटअप पे ट्रेड करके वो अच्छा पैसा बना सकती है? हाँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। एक और हम देख लेते हैं एंट्री। सब चीजों को अब मैं दोबारा खत्म कर रहा हूं। प्राइस यहां से गिरना शुरू हुई है ना। अब मुझे बताइएगा कि आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर है। अब मैं रूल्स मैंने सारे डिलीट कर दिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे बताएं, क्या लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इधर मानते हो? यहाँ पे ये आप देखो, ये देखो, क्या ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका? जी सर। अच्छा, ये रहे, ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोगों ने रूल्स बताने हैं मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहला जी ये मैंने BOS तो फाइंड कर लिया। अब मुझे बताएं जी, मैं लिक्विडिटी एरिया कहां पर है मेरा? जिसका ये लो है रिसेंट नीचे। ये लो है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, क्या इसने अपने लो के पास आके लोगों को ये बाय करवाया है? जी सर। क्या आप इसको इंड्यूसमेंट समझते हो कि मार्केट ने सेल होना है और मार्केट बाय करवा रही है? ये जी सर। इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट तो इसी को कहेंगे ना हम। इंड्यूसमेंट किसी कैंडल का नाम नहीं है। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि मार्केट ने जिस डायरेक्शन में जाना है ना, वो लोगों को उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करने देगी, वो उसके अगेंस्ट बिठाएगी। ये भी स्मार्ट मनी के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई है ना इंड्यूसमेंट वाली। सर मेरा उससे कंसर्न ही नहीं है ना, वो कैसे ऊपर गई, वो भाड़ में जाए, हाँ। कहीं से भी जाए। मेरा कंसर्न है कि ये लिक्विडिटी एरिया था, प्राइस ने इसके करीब आके लोगों को मजीद बाय करवाया। क्या इस बाय की वेव से मैं ये समझ सकता हूं कि मार्केट ने इसके नीचे मजीद लिक्विडिटी जनरेट की है? बताइए, जी सर। क्या ये मैं हाँ, पॉइंट इस ले तरह। सकता हूं? बिल्कुल। ठीक हो गया। अब मुझे बाय कहां मिलेगी सर? इस लाइन के जितना नीचे जाएगी तभी मिलेगी, या मैं इसके पहले ले सकता हूं? बताएं। ये जितना नीचे जाएगी। तो अच्छा, अब ये बताओ, ये तो पूरा एक ट्रेंड शुरू हुआ था ना बाय का, तो क्या इसके लोवेस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है, या आप मानते हो? इसके नीचे तो जी, लिक्विडिटी लो है है। ये, लेकिन ये ट्रेंड जहां से शुरू हुआ है, क्या यहां पर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगी? जी, इस तरह ही। अच्छा ये जी मैंने ये मार्क कर दिया। अब क्या मुझे इस लाइन के नीचे बाय देखनी चाहिए या इसके ऊपर बाय देखनी चाहिए? बताएं। इसके नीचे। इसके नीचे। यहां तक अगर किसी मेरे भाई को अभी भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा, तो बताएं, आगे चलते हैं। ये 1 आवर में वेट भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सर 1 आवर में फिर पैसा भी तो ज्यादा बनता है ना, ये भी तो मानो ना यार। हाँ, बिल्कुल। अगर अगर आप $50 या $60 का SL दे के 2,000, 2,500, 4,000, 5,000, $7,000 कमाओ, यार बुरा सौदा है? मुझे पहले ये बताओ आप। बिल्कुल इस तरह। मतलब बुरा है ये काम, ये डील तो मैं समझता हूँ दुनिया के किसी कारोबार में फिट नहीं हो सकती सर। क्या आपने $50 या मैक्सिमम $100 का रिस्क लिया और आपने हजारों डॉलर जो है वो कमा लिए? सर ये बहुत पॉसिबल अच्छी है। डील। सर ये पॉसिबल है, लेकिन अब मुझे बताएं, अगर आप फिजिकल कोई कारोबार करते हैं, सर क्या 6 महीने लगा के भी आप कोई ऐसा कारोबार खड़ा कर सकते हो कि, या कोई कोई भी मकसद आपने काम किया, 6 महीने आपने लगातार मेहनत की है, क्या अब वो बिजनेस आपको $50 या $100 के रिस्क पे $2,000-3,000 रिवॉर्ड करेगा? मुझे ये बताएं, क्या बहुत ये मुश्किल है। मुमकिन है? सर नामुमकिन है। मुश्किल क्या है? मतलब 15,000 20,000 लगा के मैं क्या 5 लाख 6 लाख कमा सकता हूँ? बेशक मैं 6 महीने नो। काम कर रहा हूँ गधे की तरह,
नहीं कमा सकता ना। तो मुझे बताएं कि यार या तो मैं हफ्ता भी नहीं मेहनत कर रहा, या तो मुझे हफ्ता भी सब्र नहीं करना पड़ता, तो फिर क्या मुझे यहाँ पे सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए या नहीं चाहिए, बताएं। जी पेशेंट चाहिए। और वेट अपने करना सेटअप का। चाहिए सर। एक हदीस भी कोट कर दूं, एक कुरान की आयत भी कोट कर देता हूँ। क्या कुरान में अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लाहा माअस साबिरीन? जी आयत सर सुनी होगी बिल्कुल। यकीनन। बिल्कुल अल्लाह ने सर। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया कि जी मैं तो सब्र करने वाले के साथ हूं। सर ये आयत यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती है ना, सब्र करें फिर देखिए अल्लाह करम कैसे करता है आप पे। आपको अल्लाह वो खजाने आपके लिए खोल देगा जो अभी आप सोच भी नहीं सकते सर। लें $40 का $50 का रिस्क और अल्लाह आपको कहेगा बेटा ये ले $3000, ये $5000 पकड़ ले, 10 लाख पकड़, 15 लाख पकड़, 20 लाख पकड़, मुश्किल ही नहीं है। लेकिन सब्र है, फोमो नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, टक्कर नहीं है, सुकून से काम करो। हाँ थोड़ा कमाना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ, तुम्हें 1 घंटे में 2 घंटे में ट्रेड मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक कहीं से घूमते फिरते आए, कहीं से खुआर होते आए, दोस्तों के साथ आए, लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, ट्रेड समझ आ गई, फौरन ट्रेड कर दी। ऐसे वाले पे पैसा नहीं बनता, वो ट्रैप है। हमारे सर का सर एक जुमला है जो मैंने अपनी जिंदगी में ना अपने पल्ले बांधा हुआ है अभी भी। वो कहते हैं जो ट्रेड बड़ी आसानी से बिलाल मिल जाए ना उसमें बड़ा लॉस होता है, और जो ट्रेड मेहनत करके तुम निकालोगे ना उसमें तुम्हें बड़ा पैसा बनेगा। सर मैंने अपनी जिंदगी में इसको बड़ा अप्लाई किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये एग्जाम्पल फिट बैठ मुझे मिली है। क्या आप में से कोई इस बात से एग्री करता है कि अचानक अपन घूमते फिरते आए, फौरन देखा हाँ ट्रेड बनी, ट्रेड लगा दी? क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वही ट्रेड ने आपको लॉस दिया हो बहुत ज्यादा? बताएं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अब वो इस तरह ही ना मुकम्मल हमने एनालाइज नहीं किया होता तो सेटअप अपना यकदम नजर आता है तो हम वो लगा सर देते। ये जो है ना 1 आवर का वो टाइम फ्रेम अच्छा है, वो फिर उसमें वही आपकी बात की सब्र करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है चीज़ों का। क्योंकि जो हम 1 मिनट 5 मिनट में जो स्ट्रक्चर चेंज पे ले रहे हैं तो उसमें कुछ कई दफ़ा तो अच्छी ट्रेड चल जाती है, बट जो है मोस्टली जो है ना उसकी हमने बैक टेस्टिंग की है तो उसमें वो छोटा-सा 1 मिनट 5 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज करके जो हमने टारगेट लगाया होता है कि यहाँ तक जाएगी, वहाँ तक जाती नहीं है, और वो फिर अगर ब्रेक इवन लगाया तो ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो लॉस में चली जाएगी। ये जो छोटे टाइम फ्रेम है उनमें बहुत ज़्यादा ट्रैप होता है इस तरह। मेरी बहन, क्या आपको मैंने ये पढ़ाया था? अभी इन लोगों ने तो ये पढ़ा ही नहीं ना, ब्रोकर्स के ट्रैप शायद नहीं पढ़े। हाँ क्या जी। आपको पढ़ाया जी, था जी। कि 1 मिनट से 45 मिनट तक का जो टाइम फ्रेम है ब्रोकर के हाथ में, याद है आपको? जी, जी सर। तो जी, मैंने जी। मैंने फिर सर आपको वो क्या बस गाइड वही ना किया था? कि अब वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो इससे आइडिया हो रहा है कि इसमें पेशेंस है कि आपने वेट करना है अपने वो उस तक। वो जब हम स्कैल्प के चक्कर में कि रोज़ जो है वो ट्रेड लेनी, रोज़ लेनी, वो मतलब दिहाड़ी मेंटली हमने दिहाड़ी अपने आप को ये कर लिया हो। हाँ जी। तो दिहाड़ी वो के बारे में। रोज़ के चक्कर में जो है ना वो फिर सम टाइम तो वो अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, और सम टाइम वो इतनी रेंज में और इस तरह वो दिमाग खराब करती है कि वो फिर बंदा फेड अप हो जाता है उस जो है मैं सेटअप इसीलिए तो से। कहता हूँ, मैं इसीलिए तो बोलता हाँ हूँ भाई, जी। 15 दिन में एक ट्रेड कर लो, पर अच्छी कर हाँ लो। जी। हफ्ते हाँ में जी, एक हाँ ट्रेड कर जी। लो, मगर अच्छी करो। और वो अच्छी कैसे तो होगी? वही ना, ये सारी वो मिस्टेक्स अब हो रही हैं, वो पेशेंस अब वो लॉस करके ही वो जो आ रहा है ना ऐसे ही वो होता होता है है, कि पता नहीं हमने ऐसे ही ट्रेड होता है। नहीं ली तो शायद हमें ट्रेडिंग आएगी नहीं, या हम भूल हाँ, जाएँगे, या सेटअप हमें कुछ नहीं नहीं मिल होता। रहा। ये एक्सपीरियंस से ही चीज़ें आती हैं। मैं ये कहता हूँ, हमारे उस्तादों ने जुमला पढ़ाया है, आप लोगों को भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। हमारे सर कहते थे कि बिलाल साहब, हमारे पैदा होने से पहले मार्केट थी, जी। हम हैं, ये मार्केट है, हम मर जाएंगे, ये मार्केट रहेगी। तो जी, फोमो जी। किस बात का है? फोमो तो तब हो ना कि यार बस मैं नहीं किया, मार्केट खत्म हो जाएगी। मार्केट तो मरने के बाद भी जिंदा रहेगी भाई। हाँ जी, सही वो हम तो काम फोमो करें क्यों है? ना। बस फोमो से जो है ना आपने निकलना है। सर ये अब सोते आप हुए चार्ट्स क्यों नजर आते हैं? सोते हुए चार्ट क्यों नजर आते हैं सर? सारा दिन आप देखोगे, ख्याल में क्या, ख्वाब में क्या आएगा? ठीक है, वसंत, आप एक चीज है सारा दिन देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ख्वाब में भी वही कुछ आएगा ना। अब सोचो, आप सारा दिन इमेजिन करो यार मैं घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, एक मजे की तो लाइफ, जी अच्छा घर अभी है, अच्छी गाड़ी है, वो आएगा ख्वाब में फिर। ऐसे ही है।
ठीक है। सर ये भी है कि जब को मैं ट्रेड या सेटअप बन रही होता है, एंजाइटी बहुत होती है कि पता नहीं हमें आ ही नहीं रहा या हमसे हो नहीं रहा। इस एक पे भी बात थोड़ी मेरी सी जो बहन है आप ना सोचें, एक बात जो है ना अपने दिमाग में बिठा लें। आप ये सोचें कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। इस मार्केट में जो बंदा काम करता है ना, वो समझे वो प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर का जो माइंडसेट होता है ना, वो ऐसा होता है, उसको पता है कि रोज कोई प्लाट खरीदने नहीं आएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? जी जी जी। अच्छा, उसको ये भी पता है कि मेरे पास रोज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि मुझे डील करें डेली। महंगी प्रॉपर्टी अगर जी है, अब एक बंदा उसकी प्रॉपर्टी की कीमत है 5 करोड़ रुपया, लोग तो रोज तो कोई नहीं आएगा उसके पास 5 करोड़ के डील देने उसको। लेकिन उसको पता है कि अगर हफ्ते में या महीने में एक भी क्लाइंट आ गया और मैंने 5 करोड़ की डील क्रैक कर ली, तो क्या उसको टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं, उसमें नहीं है। नहीं है ना। तो माइंडसेट आपने ऐसा रखना है। और ये जो दिहाड़ी वाली जो सोच है ना, स्कैल्पिंग वाली, मेहरबानी करके इससे निकल जाओ। ये बकवास है, इसका कोई नहीं फायदा, इसका कोई, आप इसमें बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अपनी लाइफ अच्छी करे, गाड़ी ले, अच्छा घर ले, अपने ट्रिप्स जो है वो प्लान करे, बाहर जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट को बगैर प्राइस टैग देखे खरीदें, तो सर फिर बगैर घड़ी देखे आपको काम करना पड़ेगा। ये बस आपने पल्ले बांध लेना है, क्योंकि हर चीज की एक कीमत है ना, सर उसको आप पे जी करेंगे। सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन मेरा है, वो हमारे ना नेट का भी थोड़ा इशू अगर बंद हो जाए तो प्लीज इसको जी जी क्लियर कर दीजिएगा कि जी जी सम टाइम ये देखिए ना, जैसे मार्केट गुजरी है, वो हमें जो हमारा क्राइटेरिया है वो पूरा भी हो रहा है, वो हमें बाद में तो समझ आ जाती है। सम टाइम हम जैसे अभी सब हर टाइम तो चार्ट पे नहीं अवेलेबल होते, कभी हमारे वो सेशन है उनमें हम थोड़े एक्टिव होते हैं कि तो उसमें ये होता है कि वो चीजें हो जाती हैं, फिर हमें समझ आ जाती है, वो मिस हो जाती हैं, तो उसको हम कैसे टैकल करें, ये भी थोड़ा सा इस पर आपको रोशनी डाल दें, आपको क्योंकि वो टूल सम टूल टाइम जो दिया है था। ये सुने सेटअप जो सुने है सुने वो सुने सुने उसमें आ जाता है, मेरी बात सुने मतलब मेरी बहन। ये सम टाइम जो है वो सुबह टाइम ही ये सेटअप बन के वो हमारी ट्रेड मिस हो गई होती है, मेरी ये बात सुने, हम उस वक्त क्या अवेलेबल आपको ना हो। टाइम बताया था? ट्रेड के आपको टाइम विंडो दी थी? पहले तो मुझे ये बताएं कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको टाइम विंडो एक्सप्लेन की, नंबर वन। जी जी सर। नंबर टू, आप लोगों को मैंने बैक टेस्टिंग का टूल दिया। अब एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी मुझे नहीं समझ आता, जब प्ले हो जाता है मुझे समझ आता है। यार प्ले हो जाता है समझ आता है ना। आप मतलब वो जाओ गो टाइम विंडो जो है, चार्टिंग लेकिन पे, जो क्राइटेरिया हमारे आपने बताएंगे या वो फिर। हाँ जी मेरी बहन गो चार्टिंग पे जाए ना, हाँ जी उसको रिप्ले करें। जी जी। रिप्ले करके आप उस इमोशन को दोबारा से एंजॉय करें कि मार्केट चल रही है आपके पास। देखें उसको कैसे आप डील कर सकते थे, क्या आपकी गलती थी, लिखें उसको। मसला प्रैक्टिस का है सारा। जब आप सेम सेटअप को 100 दफा, 200 दफा, 500 दफा ट्रेड कर लोगे ना, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये जब चल जाएगा तो मुझे पता चलेगा। भाई क्यों पता चलेगा आपको? आप प्रैक्टिस करो। अब आप प्रैक्टिस नहीं करो, बैक टेस्टिंग नहीं करो, तो फिर तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता ना। आप भले 10 साल लगे रहे मार्केट में, प्रैक्टिस करें, सेम सेटअप को, सेम स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें, उस पे 100 200 500 ट्रेड्स लें। कैसे लेनी है सिखाया हुआ, बैक टेस्टिंग का टूल दिया, फ्री है। किसी भी रैंडम चार्ट में घुस जाओ, किसी भी रैंडम चार्ट में चले जाओ, उसको रिप्ले करो। रिप्ले करके आप वो फीलिंग, वो मोमेंट देखोगे क्या यार ये लाइव चल रहा है। वो ट्रेड आपके लिए अब लाइव हो गई है ना, वो अब आपके लिए सेटअप पुराना नहीं है। तो जब वो चल रहा है तो आप देखें कि आपने जब इसको देखा था बनते हुए तो आपसे क्या गलती हुई थी, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा था। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। और तो कोई इसके अलावा हल जी नहीं सर, है। वो मैं कह रही हूँ, वो तो हमें समझ आ जाती है ना, मतलब ये है कि जो हमारे जैसे एंट्री के क्राइटेरिया हैं, तो सम टाइम वो इस तरह के टाइमिंग विंडो में पूरे हो रहे होते हैं जब वो हम अवेलेबल नहीं होते, वो नहीं तो फिर अब ये इसका बड़ा तो कोई हल रिग्रेट नहीं होता है है कि ना, भाई इसका तो कोई हल नहीं है। इसका हल बस यही है कि जैसा मैंने कहा कि भाई अगर आपको बगैर प्राइस टैग देखे चीजें खरीदनी है, तो बगैर टाइम देखे आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को ना, मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ दैट्स इट। सही सही ठीक है। सही। अच्छा जी, और किसी मेरे भाई का या मेरी बहन का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक सेलिंग की कोई एग्जांपल साथ समझा दें सर हमें। सेलिंग की कल खिचड़ी पकेगी, वरना सेलिंग की फिर इंशाल्लाह। मीटिंग
एक एक करके ओ, ना, एक चीज पे पहले फोकस कर लो, कंसंट्रेट कर लो, समझ जाओगे फिर आगे चलूंगा ना, फिर दिमाग में खिचड़ी पकती है, मजा नहीं सर आता। अब जी ये गोल्ड मैं पे भी थोड़ा सा रिसेंट उस पे क्या हो रहा है उस पे भी वो थोड़ा सा कर बताएंगे, वो दीजिएगा। बताएंगे। ठीक अब है। ये जो गिरा है ना, अब आप सब के लिए ये होमवर्क है, जितने भी इस क्लास में हो। आपने मुझे बताना है कि क्या यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आप बताएंगे। H1 में समझ आता है, H1 में निकालो, 30 मिनट में समझ आता है, 30 मिनट में निकालो, 15 मिनट में समझ आता है, 15 मिनट में निकालो, 1 मिनट में समझ आता है, 5 मिनट में, जिस टाइम फ्रेम में समझ आता है। मुझे आपने बताना है कि सर यहाँ पे इस तरह हमें एंट्री मिल सकती थी और हम ये इंजॉय कर सकते थे। सर ये आप सबके लिए एक होमवर्क है, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। और अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ लें कि आपकी ये जो टेंशन है ना कि यार क्या होगा, कैसे एंट्री लेंगे, सर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। 4 स्टेप्स दे दिए, जिस तरह मैंने फॉलो किए हैं सर, मैं सेम काम करता हूं सर, मैं बड़ा बोरिंग तरीके पे काम करता हूं, कुछ भी मेरे पास ऐसा नहीं है जो आपको ना पढ़ाऊं। मैं सेम तरीके जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ना सर, मैं काम भी ऐसे ही करता हूं। मैं अपने लिए ट्रेड भी ऐसे फाइंड करता हूं, मुझे मिल भी जाती है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे टीपी भी ऐसे ही मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेटअप पे काम करके बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और बड़ी कम इक्विटी से उन्होंने ग्रो करके दिखाया है सर। $40 से $800 और $160 से $1100-1200 बनाना मजाक नहीं है सर, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट है, $10 से उसे $18 बना लिए। पहले तो ये मैं सुन के हैरान हो गया कि यार $10 पे ट्रेड कैसे लगाई होगी यार, वो तो मतलब बहुत छोटी इक्विटी है। और $18 का मतलब आप समझते हो सर, 80% ग्रोथ है। वो कह रहा है सर मैं 2 दिन में निकाला है, 80%। जरा देखो तो सही रिटर्न का। मैं तो लोगों को कहता हूं यार 1% तुम बना लो, तुम चैंपियन हो। अगर 1 लाख रुपए का 1% डेली बने ना, तो महीने का 22% बनता है। 22% के साथ जरा कंपाउंडिंग करके देखना, 1 लाख का आपका दिमाग फटेगा फटा रह जाएगा कि कितने करोड़ आपके पास होंगे, ठीक है। 1% की बात कर रहा हूं, उसने 2 दिन में 80% बना लिया है, दिन का 40%। सो पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है सर, शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग करके पैसे नहीं बनते। हाँ, अगर कोई बनाना चाहता है तो सर वो 1 दिन बनाएगा, 2 दिन बनाएगा, तीसरे दिन सारा दे देगा मार्केट को, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ। भाई आपसे लिया था, आप ज्यादा ले लो, वो अपना अकाउंट भी वॉश आउट कर लेगा। थोड़ा करके बनाओ, सुकून से बनाओ, रूल्स जो पढ़ाए हैं उनको उसी ऑर्डर में फॉलो करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं 6-7 साल से सेम स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी को तो मैंने डेली नहीं पढ़ाता ना, मैं तो गोल्ड में काम करता हूँ, बट आपके सामने एग्जाम्पल। अब आपने क्या करना है जी, पहले ये होमवर्क करना है, इसके बाद सेम सेटअप को आप ले जाओ किसी दूसरी करेंसी में। जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी सीएचएफ है, जीबीपी जेपीवाई है, कैड यूएसडी है, न्यूजीलैंड एनजेडी यूएसडी, किसी में भी घुस जाओ भाई, रैंडमली किसी क्रिप्टो कॉइन में चले जाओ, बीटीसी में चले जाओ, इथेरियम में चले जाओ, सोलाना में चले जाओ, किसी में भी जाओ, चेक करो कि क्या ये मेथड सही है। क्या अगर मैं इस पे ही काम करूं तो मैं दुनिया की हर मार्केट को डील कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सर आप करके देखें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी जमीन के अंदर है ना सर, ये आसमानों की बुलंदियों पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जब आपको ये समझ आएगा कि यार मैं तो किसी भी मार्केट से पैसा बना सकता हूं, मेरे लिए तो मैटर ही नहीं करता कि स्टॉक कौन सा है, गोल्ड है, यूरो है, वॉट जो भी है, काम तो सब मार्केट सेम तरीके से करती है, क्योंकि हर मार्केट ने चलना तो लिक्विडिटी पे, बनानी तो उसने इंड्यूसमेंट है, लोगों को तो उसने ट्रैप करना है। तो सर जब ये कर रही है तो आपको तो यही चीजें तो पढ़ा रहा हूं, वही सेटअप आप सब में अप्लाई करो, आपको इंशाल्लाह पैसा मिलेगा और बहुत तगड़ा पैसा मिल सकता है सर, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। अगर किसी भाई का या किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, 6 मिनट है सर ये आपके। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इनके जो चार्ट वगैरह हैं, इसकी भी जी कोई ट्रेडिंग सेम व्यू है। की तरह है वेबसाइट? सर ये ट्रेडिंग व्यू पे ही आप आ जाओ ना, इसको आपने मिसाल है पीआईए है ना, आप पीआईए लिखो इधर, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा पीएसएक्स का, ये देखो ये लिखा हुआ है पीआईए यानी पाकिस्तान एचसीएलए। स्टॉक इसमें आ जाती है? हाँ हाँ, ट्रेडिंग व्यू में मैं इसी में तो एनालाइज करता हूँ यार, ये देखो ये मेरे लेवल लगे हैं इस पे ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसी में इसको एनालाइज करता हूँ, मतलब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वो थोड़ी है। ये देखो
और पीआईए में से तो मैं समझता हूँ मैंने इतना अल्हम्दुलिल्लाह पैसा निकाला है जितना पीआईए वाले के जो मुलाजिम है ना उन्होंने भी नहीं कमाया होगा। ये मेरे 4 इसी लेवल्स हैं। प्लान से हाँ, ये देखो ना, ये 4 लेवल्स हैं। क्या ये स्विंग है? देखो ये डबल बॉटम था, जी सर। डबल बॉटम के नीचे मुझे यहाँ मिला, मैंने यहाँ से बाय किया, प्रॉफिट बन गया। सही। इस लिक्विडिटी को देखो, यहाँ मार्केट नीचे आई है तो क्या ये स्वीप हुई? इसके ऐसे लेट हुए? बताओ। जी सर। यहाँ से मैंने बाय किया, दोबारा प्रॉफिट बना। अब ये हाई है मेरे ना, इसके करीब आता है सेल करता हूँ, इसके करीब आता है सेल कर देता हूँ, दैट्स इट। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होता है। जब कभी हिट होगा फिर देखूंगा। अभी तक तो मजा आ रहा है, पैसा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो गैप्स बाज ये मार्केट में शो हो रहे होते हैं, ये किसी इंडिकेटर से फिल हो जाते हैं ना? ये सर मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं ना, मैं तो उसमें लॉन्ग टर्म बैठा हूँ ना, मैं तो होल्डिंग के लिए बैठता हूँ। मुझे स्कैल्पिंग तो करनी नहीं है। सही है, मुझे स्कैल्पिंग नहीं करनी। मैं इसको वीकली में देखूंगा तो इसके गैप शैप सब खत्म हो जाएंगे। ये लो, सिंपल हो गया चार्ट। और बताएं। मार्केट में सर बहुत सादा सिंपल चीजों से प्रॉफिट बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मसला आता है जब आप बहुत एडवांस चीजें सीखना चाहते हो ना, कि यार ये कुछ नया होगा, वो नए के चक्कर में नहीं पड़ो। जो सीख लिया है उस पे चिपके रहो, बस बात खत्म। अब सोचो, एक डॉक्टर है, उसने अपने करियर में एक ही दफा सर्जरी करना सीखी होगी ना अपनी यूनिवर्सिटी से या डॉक्टर से जो उसके उस्ताद होंगे। क्या वो हर बंदे को नए तरीके से काटेगा क्या? बताएं मुझे, आ जाए कोई माइक पे बताएं। या सेम मेथड सर, पे वो काम यो करेगा? स्टार्ट में आपको ऐसा मेंटोर मिल जाता है जो आपको आईसीटी या इन चीजों में झुंझा देता है ना, वो आपका ये माइंड उस बकवास तरफ ही बात बन है, जाता है। बकवास बात है। आईसीटी भी बेकार है, प्राइस एक्शन भी बकवास है, सब बकवास है। मेन चीज है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की लिक्विडिटी। लोग ट्रैप हो गए, अब मार्केट बाय चली जाएगी अगर उसने सेल में ट्रैप कर दिया। अगर लोगों को बाय में ट्रैप कर दिया, मार्केट सेल आ जाएगी, बात खत्म। यही सर एक रूल है। क्वेश्चन है। जी सर। सर ये वॉल्यूम वाले पे है मेरा कि यानी मार्केट बाय जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि अब अगर कम होगा तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। और सेम सेल के लिए कि जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और सेल में मार्केट आ रही है तो ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन जब वॉल्यूम कम हो रहा होता है कंटिन्यूसली मार्केट में, तो हमेशा या मार्केट साइडवेज होती है या सेल में ही क्यों आ रही होती है, नीचे हल्की हल्की छोटी छोटी सारी रेड कैंडल बना रही सर होती है? ट्रैप कर रही होती है ना रिटेलर्स को। देखो रिटेलर को तो कुछ नहीं पता ना, वो ट्रेड कैसे लगाता है। एक नॉर्मल बंदा जो अभी मार्केट में आया है, क्या जी। वो मार्केट को बाय जाती हुई कैंडल देख के बाय करता है और सेल जाती हुई कैंडल को देख के सेल बिल्कुल नहीं करता? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सर ऐसे। उन्हीं उन्हीं को तो ट्रैप करना है, उन्हीं का तो पैसा खाती है मार्केट। और मार्केट के लिए क्या है, वो इजी टारगेट नहीं है, बताओ। बिल्कुल ऐसे है। तो आप अगर मिसाल शिकार पे जाते हो, आप इजी टारगेट को पहले पकड़ोगे या मुश्किल को पकड़ोगे? इजी को सर पहले। बस यही बात है सर, मार्केट भी वही करती है, पहले इजी पकड़ लेती है, इजी फंस जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो हमारे एसएमसी वाले हैं उनको तो ट्रेड ही नहीं करने देती। वो नीचे गिर जाती है, बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब मैं सेल करूंगा, भले मार्केट ऊपर चली जाए, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, ऊपर जा रही तो तू बाय करना। सर अब तो कैंडल्स का इतना है, जो पहले पढ़ाते थे कि जी डोजी बनेगी तो ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे, वो ये उल्टा हो रहा बकवास होता है बात, मार्केट के अंदर। बकवास सब बात, बदल गई हैं सब चीजें बकवास। काफी। सर जी ये जितने लोग हैं ना, मैं आपको ओपनली हल्फन ये बात बता सकता हूँ, ब्रोकर्स इनको फंड करते हैं। ब्रोकर्स के साथ इनके आईबी शाईबी बने होते हैं सारे, जितने ये बेचारे बैठे हैं ना गरीब स्ट्रीम के ऊपर लाइव बैठे होते हैं, ये सब उनके जी। आईबी के अंडर होते हैं सर। इनका लॉस होता है ना तो ब्रोकर ने खुद भी पैसा कमा लिया और स्ट्रीम वाले को भी दे दिया। तबाह तो वो हुआ, यानी उस बंदे ने जो स्ट्रीम पे बैठा अपनी छोटी सी बोटी के लिए सामने वाले का बकरा हलाल कर दिया पूरा। ऐसे ही है। क्या पता उस बेचारे की जिंदगी की जमा पूंजी हो। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट है, उन्होंने एनरोल किया है, मैं लिटरली कह रहा हूं, उसने कहा सर मैं सुसाइड करने वाला हूं, इतनी मेंटल डिस्टर्बेंस है उसकी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी उजाड़ दी उसने। सही है, तो मेरे पास तो ऐसे लोग हैं। अब मैं मतलब इनको पढ़ाना तो छोड़ो, मेरे लिए चैलेंज है कि इनका पहले दिमाग तो लाऊं, नॉर्मल तो करूं, फिर इनको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये चैलेंज है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होगी तो हम करेंगे इसको। अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं।